नमस्ते प्यारे बच्चों, आशा है कि आप स्वस्थ हैं और सुरक्षित हैं और साथ में खुश होकर अपनी पढ़ाई कर रहे हैं। आज के इस वीडियो में आप सभी प्यारे बच्चों का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम हल करने वाले हैं हमारी हिंदी कार्यपत्रिका क्रम संख्या 63A। 63A हमारी कार्यपत्रिका है और साथ में ये हमें मिली है 6 सितंबर 2021 को। पाठ्य पुस्तक आपकी है रिमझिम और पाठ है वे दिन भी क्या दिन थे। एक बहुत ही मजेदार विज्ञान कथा है जिसको आप पढ़ चुके हैं। विद्यार्थी का नाम, यहाँ पर आपको अपना नाम लिखना है। शिक्षक या शिक्षिका का नाम, यहाँ पर आपको अपने हिंदी के अध्यापक या हिंदी की अध्यापिका का नाम लिखना है। और कक्षा आप जानते ही हैं, 5वीं कक्षा है आपकी, जो भी आपका सेक्शन है वो आप यहाँ पर लिखेंगे। ये सभी जानकारियाँ लिखने के बाद आइए देखते हैं आज की इस कार्यपत्रिका में कौन कौन से प्रश्न पूछे गए हैं। प्यारे बच्चों, आपने पाठ वे दिन भी क्या दिन थे में पढ़ा कि कुम्मी के द्वारा शिक्षा प्राप्त करने का जो तरीका था वो हमारे स्कूल से बिल्कुल अलग था। कुम्मी स्कूल में नहीं जाती है, घर पे ही दीवार पर एक बड़ा सा पर्दा लगा है और मशीन के माध्यम से वो पढ़ती है और मशीन पर ही उसके सवाल पूछे जाते हैं, मशीन पर ही उसकी परीक्षाएं होती हैं। समय के साथ शिक्षा का स्वरूप भी बहुत बदला हुआ है। ऐसे ही हमारे दैनिक जीवन में प्रयोग की जाने वाली बहुत सी वस्तुओं का रूप भी बदल गया है। पहले ज़माने में और आज के समय में कितना अंतर आ गया है। जब आप अपने दादा दादी से बात करते हैं, नाना नानी से बात करते हैं या किसी भी बड़े बुजुर्ग से बात करते हैं तो वो अपने ज़माने की बातें आपको बताते हैं। हमारे समय में ऐसे होता था, हम ये कार्य करते थे, और आप देखकर सुनकर हैरान हो जाते हैं। क्यों हैरान हो जाते हैं? क्योंकि हमारे समय में बहुत बदलाव आ गया है। आपके दादा दादी पहले कलम से और स्याही से लिखते थे, लेकिन आजकल हमारे पास पेन आ गया है। पहले नीम की दातुन की जाती थी, लेकिन आजकल आप देख रहे हैं टूथपेस्ट आ गए हैं, दंतमंजन आ गए हैं। पहले रोशनी के लिए लालटेन होती थी, चिमनी होती थी, आजकल हमारे बल्ब आ गए हैं। तो कितना परिवर्तन आ गया है। आइए देखते हैं कौन कौन से प्रश्न पूछे गए हैं। सबसे पहला प्रश्न देख लेते हैं। आइए अब हम अपने दैनिक जीवन में प्रयोग होने वाली वस्तुओं के बदले स्वरूप को देखें। दी गई तालिका को उदाहरण के अनुसार भरिए। तो यहाँ पर एक तालिका दी गई है। इस तालिका में कुछ वस्तुएं दी गई हैं, उनके चित्र बनाए गए हैं, उनका पुराना रूप और नया रूप दोनों ही दिए गए हैं और कुछ खाली स्थान छोड़ दिए गए हैं। तो हमें इनको पढ़ना है, ध्यान से देखना है और हमें जो खाली स्थान है उनको भरना है, इस तालिका को पूरा करना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं चिट्ठी। पहले जमाने में चिट्ठी की सहायता से अपनी बात को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुँचाते थे। चिट्ठी बहुत दिनों के बाद दूसरे स्थान पर पहुँचती थी। आजकल ईमेल आ गया है। ईमेल इतना जल्दी पहुँच जाता है, पलक झपकते ही हमारा मैसेज मीलों दूर किसी व्यक्ति के पास पहुंच जाता है। पुराना रूप, नया रूप, इस तरीके से हम इस तालिका को पूरा कर लेंगे। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं नए रूप में बल्ब आ गए हैं, एलईडी आ गई हैं। कितने अच्छे से एक बटन हम दबाते हैं और हमारी रोशनी हो जाती है। पहले ज़माने में क्या होती थी? लालटेन होती थी। तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे? लालटेन लिखेंगे। इसमें केरोसिन ऑयल डाला जाता था और इसको जलाया जाता था और बार बार जो शीशा होता था वो काला हो जाता था, उसको साफ करना पड़ता था। पुराने रूप में और नए रूप में आगे है पेन। पेन की सहायता से आप बड़े आराम से लिखते हैं, लेकिन पुराने रूप में क्या होती थी? स्याही होती थी और कलम होती थी, कलम और स्याही। और कभी कभी स्याही हमारी गिर भी जाती थी, हमारे कपड़े गंदे हो जाते थे और स्याही से लिखने के लिए बार बार कलम को स्याही में डुबोना होता था, स्याही को बनाना होता था, तो काफ़ी मेहनत करनी पड़ती थी। आजकल तो एक पेन होता है, पेन की सहायता से हम पूरा काम करते हैं। पेन ख़त्म हो जाता है, उसको हम फेंक देते हैं, दूसरा पेन ले आते हैं। आगे है टेलीफोन। और टेलीफोन इस तरह का होता था, आप देख सकते हैं। पहले लैंडलाइन होती थी, मोबाइल फ़ोन नहीं होते थे। एक ही जगह पर आपको बैठकर बात करनी होती थी। अगर फ़ोन आया है, आप कहीं दूर है तो फ़ोन पर बातचीत नहीं कर सकते थे। आजकल मोबाइल आ गए हैं और मोबाइल तो आप कहीं भी लेके जा सकते हैं। अगले चित्र में है चूल्हा। पहले चूल्हे पे खाना बनता था। आजकल भी काफ़ी जगह पर गाँव में बहुत सारे लोग चूल्हे पर खाना बनाते हैं, लेकिन ज़्यादातर लोग क्या करते हैं? गैस स्टोव का प्रयोग करते हैं। आजकल गैस आ गई है। अगर बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है तो आपकी लकड़ियाँ गीली भी नहीं होंगी और बड़ी आसानी से बटन दबाते ही आपकी गैस ऑन हो जाएगी। बड़े आराम से आप खाना बना सकते हैं। दातुन। पहले नीम की दातुन करते थे। और भी बहुत सारे पौधे होते हैं जिनमें औषधीय गुण होते हैं, उनकी दातुन की जाती थी। लेकिन आजकल क्या आ गए हैं? टूथपेस्ट आ गए हैं, दंतमंजन आ गए हैं। तो पुराने ज़माने में और आज के ज़माने में कितना फ़र्क आ गया है। इस तालिका को आप पूरा कर लेंगे। बड़ी ही आसान और मज़ेदार सी तालिका है। आइए दूसरा प्रश्न भी देख लेते हैं। बच्चों, पाठ में बताया गया है कि कुम्मी को डायरी लिखने की आदत थी। डायरी में अपनी भावनाओं को लिखकर व्यक्त किया जाता है। डायरी लिखते समय सबसे ऊपर तिथि लिखी जाती है, तिथि यानी कि दिनांक। आइए हम भी डायरी लिखना सीखें। आज आपने क्या किया?
क्या सोचा याद कीजिए और अपनी कॉपी में लिखिए। आपको यहाँ पर डायरी लिखनी है और डायरी लिखना बहुत अच्छी आदत होती है। आप दिन भर में जो भी कार्य करते हैं, किसी ने आपकी प्रशंसा की, आपके साथ कोई बुरी बात हुई, अच्छी बुरी दोनों ही बातों को आप अपनी डायरी में लिखते हुए चले जाते हैं और बहुत दिनों के बाद जब आप अपनी डायरी को पढ़ते हैं तो अच्छी बातों को पढ़कर बहुत खुश होते हैं और जो गलत बातें होती हैं या कोई गलतियाँ आपसे हुई हैं तो आप उनको पढ़कर हंसते भी हैं कि अरे बचपन में या बहुत दिन पहले देखो मैं ऐसे करता था, लेकिन अब तो मैं समझदार हो गया हूँ। तो आपने यहाँ पर क्या लिखनी है, एक डायरी लिखनी है। तिथि या दिनांक, यहाँ पर जो भी तिथि है, आज की ही तिथि हम देखें तो आज 6 सितंबर है, तो 6 सितंबर 2021 है, आज की तिथि आप डाल सकते हैं। और आज आपने क्या किया वो पूरा का पूरा आप यहाँ पर लिख सकते हैं। तो ये आपने अपनी कॉपी में लिखना है। आज जब मैं सुबह उठी या उठा तो आपने क्या किया, आपने क्या सोचा, कौन सा नया काम आपके साथ हुआ, वो सारी बातें आपको यहाँ पर लिखनी है। जैसे कि आज 6 सितंबर है और कल हमारा क्या था 5 सितंबर, और 5 सितंबर को क्या होता है, शिक्षक दिवस होता है, टीचर्स डे होता है। और गलती से कल क्या थी, छुट्टी थी, तो आप अपनी डायरी में ये भी लिख सकते हैं शिक्षक दिवस के बारे में कि कल शिक्षक दिवस था। शिक्षक दिवस के दिन हम अपनी अध्यापिकाओं और अध्यापकों को कार्ड देते हैं, उनको विश करते हैं, उनको अपने मन की बात कहते हैं, उनके प्रति धन्यवाद और आभार प्रकट करते हैं। लेकिन कल क्या था, संडे था, रविवार था, इस कारण से हम ये सभी नहीं कर पाए। इसीलिए आज मैंने अपने अध्यापक या अध्यापिकाओं को कार्ड दिया, उनको अपने मन की बात कही, उनको धन्यवाद बोला। और किस किस टीचर को आपने क्या क्या बोला, किस तरह का आपने कार्ड बनाया, क्या क्या आप सोचते हैं, वो सारी बातें आप यहाँ पर लिख सकते हैं। तो इस तरीके से ये तो एक छोटा सा उदाहरण मैंने दिया है जो भी मेरे दिमाग में बातें आई, क्योंकि कल हमारा क्या था, टीचर्स डे था। तो इस तरीके से ऐसा नहीं है कि आपको यही बातें लिखनी है, आपके मन में जो भी नई बातें हैं, जो भी आप सोचते हैं पूरा दिन में, जो भी करते हैं, उसको आपने अपनी डायरी में लिखना है। तो ये प्रश्न जो है सभी बच्चों के लिए अलग अलग है। सभी बच्चे क्या करने वाले हैं, उनको अपने हिसाब से इस प्रश्न का उत्तर लिखना है। आगे है हमारा एक गतिविधि दी गई है और इस गतिविधि से आप अच्छे से परिचित हैं, क्योंकि इस तरह के चित्र आपको बार बार दिए जा रहे हैं। इन चित्रों को आपको ध्यान से देखना होता है। तो यहाँ पर भी एक चित्र दिया गया है और इस चित्र को ध्यान से देखने और समझने के बाद इन दोनों के बीच में यहाँ पर एक औरत है, आप देख सकते हैं, और लगता है इस लड़के की माँ है और ये एक छोटा सा बच्चा है। तो हो सकता है कि माँ ने बच्चे को पानी लाने के लिए कहा हो और बच्चा पानी लेकर आता है तो जल्दबाजी में पानी गिर गया है। अब दोनों में क्या बातचीत होती है, वो बातचीत आपने सोचनी है और सोचकर जोर जोर से बोलना है और अपनी कॉपी में लिखना है। तो इस गतिविधि को आप सभी पूरा करेंगी। साथ में आपके माता पिता के लिए भी सुझाव हैं, शिक्षकों के लिए भी सुझाव हैं। तो हम बातचीत कर रहे हैं कार्यपत्रिका के बारे में कि कैसे प्रश्नों को हल करना है। माता पिता के लिए सुझाव हैं, बच्चों से चर्चा कर सकते हैं कि तकनीकी उन्नति के लाभ उठाने के साथ साथ हमें अपनी पृथ्वी को नुकसान से बचाने की जिम्मेदारी भी निभानी है। अब पुराने ज़माने में और इस ज़माने में कितना अंतर आ गया है। लेकिन पुराने ज़माने में प्लास्टिक का सामान नहीं होता था, इस कारण से आसपास प्लास्टिक का कूड़ा भी इकट्ठा नहीं होता था। लेकिन आज के ज़माने में आप देख सकते हैं प्लास्टिक कितनी बड़ी समस्या हमारे लिए बन गई है। पहले ज़माने में बहुत ज़्यादा फैक्ट्रियाँ नहीं होती थी, कारखाने नहीं होते थे, बहुत ज़्यादा तकनीकी विकास नहीं हुआ था, इसलिए हमारा जो पर्यावरण है वो बिल्कुल ही स्वच्छ रहता था। लेकिन आजकल आप देख सकते हैं पर्यावरण प्रदूषण बढ़ता जा रहा है। आजकल जो तकनीकी विकास हुआ है उसके फायदे भी हैं और नुकसान भी हैं। तो हमें अपनी पृथ्वी को नुकसान से बचाने की जिम्मेदारी उठानी होगी। हमें अपनी जिम्मेदारियों को समझना है और अपनी पृथ्वी को बचाने के लिए जितना प्रयास हम कर सकते हैं उतना हमें करना है। तो बच्चों, आपको कार्यपत्रिका मज़ेदार लगी ने? अब बताइए कि आज आपने क्या नया सीखा। तो आज हमने अपनी कार्यपत्रिका के माध्यम से यहाँ पर डायरी लिखने के बारे में सोचा और साथ में पुराने ज़माने में और आज के ज़माने में कितना बदलाव आ गया है, कौन कौन सी वस्तुएं हम प्रयोग करते थे, उसका पुराना रूप क्या है, नया रूप क्या है, इसको हमने जाना। इन सभी प्रश्नों को आप अपनी कॉपी में साफ और सुंदर लिखाई में लिखेंगे और साथ में इस गतिविधि में बातचीत को सोचकर भी लिखेंगे। आज की इस कार्यपत्रिका में बस इतना ही है। अपने हाथों को साबुन और पानी से नियमित रूप से आपको साफ रखना है, खुद भी सुरक्षित रहना है और सभी को सुरक्षित रखना है। आप अच्छे से जानते हैं कोविड-19 के दौरान किन नियमों का आपको पालन करना है। हम सभी को मिलकर इन सभी नियमों का पालन करना है और साथ में लापरवाही नहीं बरतनी है। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई कार्यपत्रिका के साथ। तब तक स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए, खुश होकर पढ़ते रहिए। मेरी भाषा हिंदी भाषा परिवार के साथ जुड़ने के लिए आप सभी का धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।